प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गणेश प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हम सभी बात करेंगे शिव गुरु चर्चा पे। हम सभी साहब श्री के बताए हुए मार्ग पे चलकर जन जन को बताते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं। इस क्रम में विभिन्न जगहों पे जाना होता है। कभी कभी कोई चर्चा का आयोजन अपने घर पे, अपने दरवाजे पे रखे रहते हैं, सामूहिक रूप से रखे रहते हैं, तो वहाँ कुछ लोगों को आमंत्रित करते हैं, सूचना देते हैं, लोग वहाँ जाते हैं। हमने ऐसा अक्सर पाया है कि जहाँ किसी के घर पे शिव चर्चा का आयोजन होता है हम लोग जाते हैं, तो वह होता है क्या कि घर के जो मुख्य लोग हैं वो शिव को गुरु माने हुए हैं। उन्होंने बड़े ही भक्ति भाव से, बहुत ही श्रद्धा और विश्वास से, बहुत ही अपने शिव शिष्यता का परिचय देते हुए आयोजन करते हैं। बहुत ही अच्छे मंच की व्यवस्था या साउंड की व्यवस्था करते हैं। वहाँ चर्चा होती है, भजन होती है। उसके बाद होता है क्या कि वो अपने घरों पे ले जाते हैं, लोगों से परिचित कराते हैं, या उनके घर के लोग परिचित होने के लिए आते हैं, या वो सोचते हैं कि चलो गुरु भाई बहन लोग आए हैं तो उनको घर में ले जाकर लोगों से बातचीत करवा दें। तो प्राय ऐसा देखा जाता है कि घर में दरवाजे पे चर्चा हो रही है, लाउड स्पीकर बज रहा है, लोग भीड़ लगी हुई है, लेकिन घर के लोग, घर के बच्चे, घर की महिलाएं घर में बैठकर टीवी देख रही होती है, या घर में बैठ कर बातचीत कर रही होती है, या प्रसाद बनाने के क्रम में घर में व्यस्त होती है। तो मेरा ये कहना है कि हम सभी जो जन जन को बताते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, तो हम अपने घरों में क्यों नहीं बताते हैं, हम अपने टोला मोहल्ला में क्यों नहीं बताते हैं, और हमारे बच्चे टीवी क्यों देखते रहते हैं, वो चर्चा में आकर क्यों नहीं बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरी कमी है कि हम जो बात जन जन को बताते हैं वो हम अपने घरों में नहीं बता पाते हैं। इस बात को हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। और हमारे घर का अपना जो वातावरण है थोड़ा सा क्लेशित या दूषित होता है, तो हम इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि हम जो शिव को गुरु माने हैं, यदि घर के प्रत्येक व्यक्ति दया मांगने लगे, लोगों से शिव की बात करने लगे, नमस्कार करने लगे, महादेव को प्रणाम करने लगे, तो हम सभी के पास वो शक्ति है, वो परमात्मा की दया है जो कहीं अन्यत्र मिल ही नहीं सकती है। साहब श्री भी बोले हैं शिष्यानुभूति में, ये तो मेरे पास बड़ा बड़ा शिष्यानुभूति है। साहब श्री भी बोले हैं कि महेश्वर शिव तो सदगुरुओं के गुरु हैं। महेश्वर शिव सदगुरुओं के गुरु हैं, अतएव उनका शिष्य होकर लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। शिव को यदि हम गुरु मानते हैं और गुरु कार्य करते हैं तो हमारे लौकिक और परलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। कब? जब हम शिव कार्य करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को व्यर्थ इधर उधर भटकने की जरूरी नहीं है। हम सभी को शिव कार्य करना चाहिए, परिणाम तो परमात्मा शिव अपने आप देते हैं। एक छोटी सी कहानी है, थोड़ा सा सुनिएगा। एक बूढ़ी माता थी और उसका एक पुत्र थे। उनके पति का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। बूढ़ी माता मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे। पढ़ लिख कर बच्चा जब योग हुआ तो वो नौकरी, उसका जब कंपटीशन वगैरह में तैयारी किया तो उसका नौकरी विदेश में लग गया। वो विदेश चला गया, अल्लाह 3 साल के टर्म पे गया था विदेश। और बूढ़ी माता मेहनत मजदूरी करके अपना खा पी रही थी और बच्चा विदेश में था। महीना दिन हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, वो पैसा नहीं भेज रहा था और बूढ़ी माता के यहाँ दिक्कत हो रही थी। दिक्कत होने के क्रम में और शरीर भी अस्वस्थ हो चुका था, तो वो क्या कर कि खेत में मेहनत मजदूरी या कहीं पर जाकर के मेहनत मजदूरी करती, वो हो नहीं पा रहा था, जिस कारण से वो भीख मांगने लगी। जब लोगों ने देखा कि सप्ताह 2 सप्ताह महीना दिन से ये भीख मांग के खा रही है, तो और इधर बेटा को भी गए हुए लगभग 6-7 महीना हो गया, लगभग 1 साल होने जा रहा है, तो लोगों ने कहा कि क्या आपका बेटा जो विदेश में है वो पैसे आपको नहीं देते हैं जो आप भीख मांग रहे हैं? वो कहे कि पैसा उसको अपने में खर्च हो जाता होगा, नहीं दे रहा है, लेकिन वो बेटा मेरा चिट्ठी जरूर भेजता है और चिट्ठी जरूर भेजता है। कुछ दिन के बाद फिर वो व्यक्ति मिला और 2-4 लोग और साथ में थे, तो उन्होंने कहा क्या अभी तक आपके बेटा ने पैसा नहीं भेजा जो अब भिक्षाटन करके अपना पेट भर रही है, गुजारा कर रही है? तो नहीं, फिर उसका चिट्ठी आया था, 2-3 चिट्ठी आया था, उसमें रंगीन कागज वगैरह था। तो मैं अच्छा लगा, तो रंगीन कागज को है ना सुइया और धागा में बांध कर मैं घर में लटका दिया हूँ। लोग का आश्चर्य हुआ कि रंगीन कागज पैसा का बंदा भेज रहा है, आश्चर्य है, क्या बात है? कहा कि मैं उस कागज को देख सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, चलिए देख लीजिए। और वो लोग गए और जब देखे कि वो रंगीन कागज का, तो वो 10-10 हजार रुपया का प्रत्येक महीना भेजा गया वो
ड्राफ्ट था। बेटा जो परदेश गया वो प्रत्येक महीना अपनी माँ को 10,000 रुपया भेज रहा था ड्राफ्ट के रूप में। माँ समझ नहीं पाई कि ये जो कागज का टुकड़ा रंगीन हमको जो हमारा बेटा भेज रहा है वो उससे पैसे भी आ सकते हैं, जिससे कि मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ सकती, जो पैसे का अभाव में मुझे भीख मांगना पड़ रहा है। तो यहाँ पर उस समझ की कमी थी कि वो जो चेक है या ड्राफ्ट है, जो कुछ है जो रंगीन है और बड़ा अच्छा लगता है देखने में, उससे हम अपने जीवन की जो लौकिक आवश्यकता है उसको पूर्ति करके आराम पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक यही स्थिति हम लोगों की भी है कि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि महादेव की दया हो जाए ना तो सब कुछ संभव है। बस इसके लिए हम लोग को चेक को समझकर कैश कराना है, यानी शिव को गुरु मानकर जन जन को बताना है कि शिव मेरे गुरु है। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे जीवन में दुख दर्द दूर हो जाते हैं। और साहब श्री का कहना अभी मैं बताया हूं ना, शिष्यानुभूति में लिखा हुआ है। तो इस तरह हम सभी देखेंगे कि हमारे जीवन में जो दुख है, दुख वो दूर हो ही जाते हैं। अपने अपने शिव, अभी आपने थंबनेल पर देखा होगा कि अपने अपने शिव लिखा हुआ है। अपने अपने शिव का क्या मतलब है? सभी के अपने अपने शिव हैं, सभी के अपने अपने गुरु हैं। महादेव तो वही हैं, लेकिन सभी अपने अपने हिसाब से गुरु कार्य करते हैं। लेकिन किसी भी हिसाब से करें, महादेव को गुरु मानने की बातें जो साहब श्री हम लोग को बताए हैं उस तरह यदि करते हैं तो परिणाम बहुत ही अच्छा आ जाता है। साहब श्री बोले थे कि तुम सभी अपना शिव कार्य महादेव को अपना गुरु बनाओ, और गुरु बनाकर 3 सूत्र का पालन करेंगे हम सभी तो निश्चित रूप से परिणाम आने लगता है। साहब से एक छोटी सी कहानी कहते हैं जो बड़ा ही प्यारा है। एक व्यक्ति को नदी पार करके उस तरफ जा करके नौकरी पेशा जो कुछ करना था कर रहे थे। उधर से लौटे, वो सूबेदार या दफादार था, मुझको याद नहीं आ रहा है। उधर से जो लौटे तो देखे कि नदी में बहुत पानी आ गया है। अब पानी आ गया, उस मंजस में पड़ गया कि मैं कैसे इस पार जाऊंगा। देखा तो बगल में एक साधु बैठे हुए, अघोर बैठे हुए हैं। तो उसने पूछा क्या हुआ? बाबा मुझको उस पार जाना है और बाढ़ का पानी पूरा भर गया है और मुझको जाना जरूरी है, क्योंकि मैं मेहनत मजदूरी करके जो पैसा लाया हूँ उस पैसा से सौदा वगैरह खरीद कर घर में दूंगा तो घर का खाना बनेगा। तो उसने कहा अच्छा ऐसा करो, नदी के किनारे जाओ और मिट्टी, पानी के पास जो मिट्टी है ना वहां से उठा करके थोड़ा सा लेकर के आना, जो बालू वाला होता है वो उसको उठा कर लेके आया बाबा के पास। तो बाबा उसमें लिख दिए, एक तरफ शिव और दूसरी तरफ वो, कहे कि देखो ये क्या लिखा हुआ था शिव, तो शिव को देखते हुए तुम नदी पार कर जाओ तो हो जाएगा। तो हाँ हो जाएगा, जाओ तुम शिव देखते रहना और नदी पार करते रहना। वो उसी तरह से किया, शिव को देखते हुए नदी पार कर रहा, शिव को देखते हुए नदी पार कर रहा। जब आधे से अधिक गया तो कहा ये शिव वही शिव न है जिसकी पूजा हम घर में करते हैं, तो इसमें अंतर ही क्या हुआ। और जो जो उसका विश्वास इससे डगमगा कर वो अपने शिव को याद कर रहा है जिसकी पूजा कराते हो, तो वो पानी के अंदर समाता जा रहा है। जब पानी गर्दन के पास चला आया तो चिल्लाया कि बाबा मैं डूब रहा हूँ आपको शिव को देखते देखते। तो कहा, तो बाबा ने उधर से अघोर बाबा ने आवाज दी है, अरे मूर्ख तुम अपने शिव को छोड़ जिसको तू याद कर रहा है, मेरे शिव को देख और देखते हुए तू पार कर जा। वो ध्यान हटाया उधर जिसकी पूजा अर्चना कर रहा था, जिस शिव की, क्योंकि इस शिव पे ध्यान लगाना था। तो इस शिव को फिर देखने लगा और देखते 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 तो वो नदी पार कर गया। कहने का मतलब है कि हम सही पूजा पाठ अर्चना कर रहे थे, वो रास्ता थोड़ा कठिन था परमात्मा से श्रेय करने का, लेकिन साहब से इतनी अच्छी रास्ता हम लोग को बता दी। अब रास्ता वो रास्ता नहीं रह गया, अब वो राजमार्ग बन गया है और हम सभी उस राजमार्ग से होते हुए साहब श्री का जो शिव है उस शिव को अपना बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम सभी को अच्छा परिणाम मिलेगा। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि साहब श्री जैसे कहे ना उसी तरह हम सभी शिव कार्य करेंगे तो परिणाम अच्छा और प्रभावी आएगा। इसके लिए जरूरी है कि हम सभी इस शिष्यानुभूति को पढ़ें। ये बड़ा साइज है, इससे छोटा पहले आता था और वो भी अब भी आ रहा है, तो वो शिष्यानुभूति पढ़े। अंदर की विषय वस्तु एक ही है। उसके बाद अनमिलाकर है, इसमें साहब श्री के विषय में लिखा हुआ बाल्यकाल से लेकर के बहुत अंत तक, कुछ साल पहले तक की बातें इसमें लिखी हुई है। इसको पढ़े कि साहब श्री कैसे शिव को गुरु बनाए, कितना कष्ट और बाधा को सहते हुए। उसके बाद साहब श्री कोरोना काल में जब हम लोग घर में बैठे हुए थे, दुबके हुए थे, डरे हुए थे, उस बीच में साहब श्री इस पुस्तक को लिखे, आओ चले शिव की ओर।
इस तीनों पुस्तक को यदि हम सही पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की जो खुशियां है ना, वो बहुत ही प्रभावी ढंग से हमारे जीवन में आती है और वो अस्थायी रूप से रहती है, बशर्ते कि हम सभी जन जन को बताते रहें कि शिव मेरे गुरु हैं। और जन जन को बताते के साथ ही अपने टोला मोहल्ला में भी, अपने घरों में भी लोगों को बतावे, समझावे कि शिव गुरु हैं। आप भी शिव को गुरु मानिए, 3 सूत्र का पालन कीजिए, दया मांगिए, लोगों से बातें कीजिए और प्रणाम निवेदित कीजिए। चलिए फिर कभी मिलेंगे तो आप सभी से बातें होगी। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। इच्छा हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में अपना विचार जरूर लिखें, लाइक का बटन दबा दें। बस यही, और क्या। फिर से आप सभी को प्रणाम।